ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एम एस एक्सेल के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि एम एस एक्सेल क्या है और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम एस एक्सेल। आज हम इसका प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे कि एम एस एक्सेल का प्लेटफॉर्म क्या है, इंटरफेस कैसा है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। If you talk about the interface of MS Excel, it is made up of a table. Table is combination of rows and columns. Okay. अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल के टॉप पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, A, B, C, D up to so on. These are columns. Columns are the vertical arrangement of cells. और इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें नंबर्स काउंटिंग लिखी हुई नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6. These are rows and these are the horizontal arrangement of सेल्स। अगर मैं किसी एक सेल पर क्लिक करता हूं तो यू विल ऑब्जर्व एक कॉलम दैट इज L और एक रो दैट इज 11 इज हाईलाइटेड। इट मींस कि इस सेल का जो ताल्लुक है वो L कॉलम के साथ है और 11th रो के साथ है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इस सेल का जो एड्रेस है वो L11 है, ओके, या इस सेल का जो नेम है वो L11 है। ये हमें कैसे पता चला? अगर हम इसी को डायगोनली अप साइड पे देखें तो हमारे पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर L11 लिखा हुआ है। L11, दिस बॉक्स इज रेफरेंस सेल, रेफरेंस बॉक्स और एड्रेस बॉक्स। यहाँ पर हम किसी भी सेल का एड्रेस लिखेंगे तो हम स्पेसिफिकली उस एड्रेस पर मूव कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर AC45 लिखा तो यू कैन ऑब्जर्व कि हमारा जो एक्टिव सेल है वो AC कॉलम से बिलोंग कर रहा है और 45 रो से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि इसका जो नेम है वो AC45 है। ओके, तो इट मीन्स कि सेल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ अ रो एंड कॉलम, जहाँ पर एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक सेल जो है वो बन जाता है। अब सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव सेल और एक होता है साइलेंट सेल। एक्टिव सेल वो सेल होगा जो कि डार्क बॉर्डर के साथ हाईलाइटेड होगा और उस पर हम वर्क कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 7 8। इट मीन्स कि हमारा ये जो सेल है ये एक एक्टिव सेल है और रिमेनिंग सेल जो है वो साइलेंट सेल है। अब मैं अगर आप में से किसी एक से पूछता हूँ, किसी भी स्टूडेंट से, कि इस वक्त हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा Q21। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साइलेंट सेल क्या कौन से हैं, तो यू विल से एक्सेप्ट Q21 एवरी सेल इज साइलेंट सेल। ओके, इट मीन्स कि वो सेल जिस पर हम वर्क कर रहे होंगे या जिस पे हम कोई भी फार्मूला लिख रहे होंगे या कॉन्टेंट लिख रहे होंगे उसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। इसके अलावा जितने भी सेल्स होंगे वो साइलेंट सेल होंगे। ओके जी, सेल्स के बारे में हमने जान लिया। ओके, हमने सेल्स की, अब हम बात करते हैं कॉलम्स और रोज की। कॉलम और रोज के बारे में अब यह जान चुके हैं कि जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम कॉलम कहते हैं और कॉलम के जो नेम्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं। इसी तरह से रोज जो है वो
वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है और उसको हम काउंटिंग से कॉल करते हैं, या उसके जो नेम, किसी भी रो का जो नेम है वो काउंटिंग है। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि एक एक्सेल शीट में कितने रोज और कितनी कॉलम्स होती हैं, तो क्या ये इन्फिनिट होते? नहीं, ये इन्फिनिट नहीं होते। अगर हम रोज़ की बात करें तो इसमें जो रोज़ होती हैं वो 1 0 4 8 5 7 6 रोज़ होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो 16,384 कॉलम्स होते हैं। इट मीन्स इट्स फिनिट बट नॉट इनफिनिट। ओके, और बट इट्स मोर देन इनफ टू वर्किंग टू सेव योर डाटा। ओके जी, MS एक्सेल की अगर हम बात करें तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो XLSX होती है। ये कहाँ पर यूज़ होती है? जब हम एक्सेल की फ़ाइल को सेव करते हैं। अब हम सेव की बात किया तो हम इसको सेव करना भी सीख लेते हैं। हम जस्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होगी, इसमें सेव की ऑप्शन होती है। सेव पे क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे। मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल आ रहा है, नेम है वो बुक 1। मैं इसका नाम लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद डॉट है, डॉट के बाद जो आपके पास 4 लेटर्स लिखे हुए आ रहे हैं XLSX, दिस इज द एक्सटेंशन। इट मींस एक्सटेंशन ये बताती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये जो हम फाइल सेव करने जा रहे हैं ये किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनी हुई है और ये किस में ओपन होगी। तो अगर आप इस टूल के सबसे टॉप पे देखें तो आपके पास टाइटल बार पे ये देखें introduction.xlsx लिखा हुआ आ रहा है, और ये किस एप्लीकेशन से बिलोंग कर रहे हैं? ये एक्सेल से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इट मींस टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास 3 बटन्स होते हैं जिसको हम क्लोज भी कह सकते हैं, फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सेल का आइकन शो हो रहा होता है और टूल मेन्यू होती है जिसको हम क्विक लॉन्च भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास सेव है, अनडू है, रीडू है और प्रिंट प्रीव्यू है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आप जस्ट एरो पे क्लिक करें। अगर मैं इसमें न्यू की एक ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू को डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ को अनचेक कर दूंगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास मेन्यू बार होती है। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यू शो हो रही होती है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। और हर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब मैंने होम पे क्लिक किया तो नीचे एक बार ओपन हो जाती है। इस बार को हम रिबन कहते हैं, और अगर मैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करता हूं तो इंसर्ट रिबन अपीयर हो जाता है। इस तरह से अगर मैं डाटा पे क्लिक करता हूं तो डाटा का जो रिबन है वो ओपन हो जाता है। अब एक रिबन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि इस ग्रुप को डिवाइड किया गया है विद वर्टिकल लाइंस। ये क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है, ये स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है और एड-इन्स है। और अब इन जो चंक्स बने हुए हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और हर ग्रुप सेपरेट होता है एक वर्टिकल लाइन के साथ। अगर आप ये फ़ॉन्ट ग्रुप को देखें तो हर ग्रुप के राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको एक एरो शो हो रहा होगा। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप की जो तमाम प्रॉपर्टी होगी उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि ग्रुप में हमारे पास जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हम ऑप्शंस कर रहे होते हैं वो रिबन में शो हो रही होती हैं,
लेकिन अगर आपको कुछ डिटेल ऑप्शन चाहिए होती हैं तो आप जस्ट इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स को फिर आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। हम अभी इसको यूज़ करेंगे, अभी तो जस्ट हम इसका रिव्यू कर रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इन रिबन्स के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो हमने अभी बताया था कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेम बॉक्स होता है, इसको हम रेफरेंस बॉक्स भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास फंक्शन बार होती है, आप ये देख सकते हैं FX स्टैंड्स फॉर फंक्शंस। में इस फंक्शंस पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल में जितने भी फंक्शंस यूज़ होते हैं वो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शंस, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वो मोस्ट रिसेंट यूज। इसके एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगी जिसमें एक्सेल में यूज़ होने वाले तमाम फंक्शंस शो हो रहे होंगे, इनको भी हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन बार है। यहाँ पर अगर हमने कोई भी फार्मूला लिखना है या कोई फंक्शन लिखना है तो एक्टिव सेल में हम अपने फार्मूलाज को लिख सकते हैं। ओके जी, लास्ट थिंग MS एक्सेल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो MS एक्सेल की फ़ाइल होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल पर जाता हूँ, एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, तो मेरे पास जो फाइल ओपन होती है इसको हम वर्कबुक कहते हैं। आप ये देखें कि टाइटल बार में इस वक्त इसका नाम जो है वो बुक 2 शो हो रहा है। बुक 2 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने बुक 1 ओपन की थी। तो इट मीन्स जो एक्सेल की फाइल हम क्रिएट करते हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं। अब एक वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त जो शीट ओपन है वो शीट 1 है, तो हम इसमें फर्दर शीट्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास, हम अगर मैं इस शीट पे राइट क्लिक करूं तो मेरे पास ये सबसे ऊपर इंसर्ट की ऑप्शन आ रही होती है। मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं वर्कशीट एंटर करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट वर्कशीट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरे पास एक वर्कशीट 2 ओपन हो गई। इसी तरह से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो शीट 3, हम जितनी चाहें इसमें शीट्स ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने कहा था कि हमारे पास शीट्स भी सेल दो तरह के होते हैं, सॉरी, एक होता है एक्टिव सेल और बाकी होते हैं साइलेंट सेल। इस तरह से हमारे पास शीट्स भी एक एक्टिव शीट होती है और रिमेनिंग जो होती हैं वो साइलेंट शीट्स होती हैं। हम इन पर इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हैं और इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम MS एक्सेल को पर कैसे काम कर सकते हैं और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू।